नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि आतंक परस्त देश है, वहां पर पाकिस्तानी और आतंकवाद के जो आका हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनकी कमर टूटी हुई है क्योंकि एक के बाद एक वहां पर आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि गरीबी, गुर्बत, भूखमरी, कंगाली से जूझ रहा है। लोग वहां पर बेहद परेशान हैं। हुकूमत सर पकड़े हुए है। सेना की नाक में दम बलूचिस्तान को फ्री करवाने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने किया हुआ, और इसी के साथ टीटीपी और तालिबान जो लड़ रहा है वो अलग। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर एक एक कर आतंकियों को ठोका जा रहा है, उनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है और ऐसी मौत दी जा रही है कि खौफ में बाकी आतंकी भी हैं। कब उनका नंबर आ जाए कुछ नहीं पता। पिछले दिन हम देखा हाफिज सईद का बहुत ज्यादा करीबी अबू कताल, उसको ठिकाने लगाया गया था और एक के बाद एक बहुत सारे मौलाना जो हैं उनको जहन्नुम पहुंचाया गया, जो कि आतंक फैला रहे थे, कट्टरपंथ फैला रहे थे। हाफिज सईद उनमें से एक है जिस पर भी हमला हुआ था। हालांकि बहुत सारी खबरें इसको लेकर भी सामने आई कि इसको भी ठोक दिया गया है, लेकिन फिर कहा गया कि अस्पताल में है, घायल है। किसी ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने इसे बचाने के लिए इसे जेल में डलवा दिया है ताकि यह सुरक्षित रहे। अब बहुत सारी थ्योरियां हैं, लेकिन इस बीच एक और आतंकी को ठोका गया है जो कि हाफिज सईद का करीबी माना जाता था। लश्कर तैयबा के लिए पैसे की उगाही करता था, यानी कि पैसा इकट्ठा करता था इस संगठन के लिए, और इसी के साथ मुंबई हमले में भी इसका हाथ माना जा रहा है। इसका नाम जो है वो रहमान है, और अब्दुल रहमान इसका नाम है जिसे अब ठोका गया है। अज्ञात बंदूकधारी, वही पैटर्न जैसे पिछले आतंकियों को ठोका गया। कुछ लोग आते हैं बाइक पर और इसकी तरफ तमंचा करके इसे ठोक डालते हैं। ये दुकान नजर आती है। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि ये अब्दुल रहमान है जिससे कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ठोका है। ये वीडियो क्लिप वायरल की जा रही है। हाफिज सईद का करीबी से माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि हाफिज सईद का जो संगठन है लश्कर तैयबा, उसके लिए ये पैसे जोड़ता था। फंड उगाने वाला जो अब्दुल रहमान है उसे अब ठोका गया है, यानी कि हाफिज सईद की कमर जो है वो तोड़ी जा रही है। और हाफिज सईद को ठोका गया है, ये भी खबरें सामने आई थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर उस पर हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर वो कहीं जा रहा था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ उसकी एक बैठक थी, उसके बाद वो कहीं जा रहा था निकलकर। उसके बाद उस पर हमला हुआ जिसमें अबू कताल उसके साथी जो था वो तो ढेर कर दिया गया, लेकिन हो सकता है कि हाफिज सईद बच गया हो। हालांकि मौत की खबरें भी कई चल रही थी, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। अबू कताल की मौत की तो पुष्टि हो चुकी थी। अब एक और करीबी का मारा जाना हाफिज सईद के लिए हड़कंप जैसा ही है। एक एक करके जो आतंकी ठोके जा रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी जब खबरें सामने आती हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका के जो नीचे की जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और अब बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो नाखुश है, आईएसआई जो है वो बहुत ज्यादा नाखुश थी, और एक एक करके अब इनको सफाया किया जा रहा है क्योंकि अब ये किसी काम के उनके लिए रह नहीं गए थे। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं, कई खबरें जो हैं ये भी चल रही हैं कि हाफिज सईद को भी लगभग मार ही दिया गया था, लेकिन वो मारा गया है, कहां पे है, अस्पताल में है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जो अब्दुल रहमान यानी कि जो ये आतंकी था जिसे ठोका गया है, वो कराची में ये हुआ है। कराची में कुछ अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और दुकान पे बैठा हुआ, ये दुकान सी ही नजर आ रही है अगर ये वीडियो सच है तो, क्योंकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ जरूर ये वीडियो सर्कुलेट की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा जो मामला है वो रिकॉर्ड किया गया है। कुछ लोग आते हैं और अब्दुल रहमान से एक शख्स सामान खरीदने के बहाने उस पर गोली चलाने के बाद वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं, और जो ये आतंकी अब्दुल रहमान है वो तुरंत दम तोड़ देता है। अब देखिए आप, वही पैटर्न, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कौन इनको ठिकाने लगा रहा है। अब पाकिस्तान अपने मुंह से तो कह नहीं सकता कि ये क्यों मारे जा रहे हैं, कौन है ये, वो जांच करने की बात तो कहते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि ये जो मारे जा रहे हैं, जो ठोके जा रहे हैं, वो आतंकी हैं और अब इनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरियां गढ़ी जा रही हैं। जो बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, उसके पीछे तो भारत का हाथ, पाकिस्तान सेना जो है वो बताती है। कोई सबूत फिर भी उसके पास नहीं होता। हवाई बातें करते हुए भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश की जाती है।
लेकिन इस बारे में तो वो भारत पर भी आरोप नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो ये बोलेगा भी अपने मुंह से तो उसको मानना होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों का कब्जा है, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहां पर आतंक है और आतंक को पनाह दी जाती है। हाफिज सईद, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था 2008 में, जो मुंबई के होटल में और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए थे और जिनमें कई लोगों की जानें गई थीं, उसका यह मास्टरमाइंड था और एक एक करके उन सब को ठिकाने लगाया जा रहा है, उन सबको ठोका जा रहा है। फिलहाल अब्दुल रहमान को भी ठोक दिया गया है। यह खबर पाकिस्तान से सामने आई है, कराची में। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कौन इनको मार रहा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।